प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की एक ऐसी पौराणिक दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे खुद भगवान पार्वती के पूछने पर भगवान शिव जी ने सुनाया था। प्रिय भक्तगणों, यदि कोई भी भक्त इस कथा को पूरा सुनता है और इसमें बताई गई बातों का अनुसरण करता है तो उसका भाग्य उसका साथ देता है और जो भी कार्य आपके बनते बनते बिगड़ जाते हैं उसमें आपको सफलता मिलने लगती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि उनके द्वारा सुनाई गई इस कथा को यदि कोई भी भक्तगण पूरे तन्मयता के साथ भक्ति भाव से पूरा सुनता है तो निश्चित ही उसका कल्याण होता है। तो प्रिय भक्तगणों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही जितने भी भक्तगण इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें और पुण्य फल के भागीदार बने। आइए शुरू करते हैं। एक बार महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक में अपने प्रिय नगरी काशी भ्रमण के लिए आए, जहां सभी भक्त बड़े ही उत्साह और उमंग में होकर शिवलिंग पर जल, दूध, भांग, धतूरा, बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, हे नाथ, आप तो भोले भंडारी हैं, आप अपने भक्तों पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, गंगाजल, इन सब के अतिरिक्त आपको क्या प्रिय है, जिसको अर्पित करके दरिद्र से दरिद्र मनुष्य भी सभी सुखों को पा सके। क्योंकि इस संसार में कोई पति से दुखी है तो कोई पत्नी से दुखी है, किसी का वैवाहिक जीवन कलह से भरा हुआ है तो किसी को पुत्र से दुख मिल रहा है, तो कोई संतान सुख से वंचित है या कोई गरीबी से व्याकुल होकर भिखारियों सा जीवन व्यतीत कर रहा है, किसी को मानसिक तथा शारीरिक कष्ट है। तो हे देवाधिदेव महादेव, मेरे इन प्रश्नों के उत्तर को बताने की कृपा करें। कौन सी चीज आपको अर्पित करने से इन सभी दुखों से एक ही बार में मनुष्य को छुटकारा मिल जाए। प्रिय भक्तगणों, तब भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, हे उमा, तुम जगत की माता हो, तुम्हें अपनी संतानों की पीड़ा देखी नहीं जाती, तो आज मैं तुम्हारी इस ममता को देखकर मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ। अतः तुमने जगत कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है, तो मैं उस अपने परम भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसे महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर समाहित हैं। हे देवी, वैसे तो मुझे भक्तों के भाव अत्यंत ही प्रिय हैं, फिर भी मैं इस कथा को आपको सुनाता हूँ तो इसे बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने। कथा इस प्रकार है। सतयुग में काशीपुर में एक चित्रभानु नामक महादरिद्र ब्राह्मण अपने 7 पुत्रों तथा पत्नी के साथ निवास करता था। उसका अपनी पत्नी से प्रेम न था। ब्राह्मण की पत्नी भी चित्रभानु को सम्मान नहीं करती थी। वही ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। वह 7 पुत्र बड़े ही दुष्ट स्वभाव वाले तथा निरंकुश और मंद बुद्धि के थे। वे अपने माता पिता का सम्मान किंचित मात्र भी नहीं करते थे। उनकी बातों को अनसुना करके आपस में झगड़ते ही रहते थे। ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगकर लाता को उसके बच्चे ही आपस में छीनकर झपट कर खा लिया करते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी कई दिनों तक केवल पानी पीकर ही निर्वाह करते रहते थे। किसी दिन उन्हें भोजन मिलता तो किसी दिन नहीं मिलता। अतः इस भूख प्यास के कारण दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी सूखकर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए। उनका शरीर क्षीण हो गया था। इस कारण उनका भक्ति भजन में मन नहीं लगा करता था। एक दिन महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर देवियों से ब्राह्मणी के मन में विचार आया कि क्यों ना चित्रभानु जंगल के पार बड़े बड़े से शिव मंदिर से प्रसाद पाकर ले आए, जिससे उनका पेट भी भर जाएगा। अतः ब्राह्मणी की सलाह पर चित्रभानु अपनी भिक्षा पोटली लेकर बड़े शिव मंदिर की तरफ चल पड़ा। 4 दिन से कुछ न खाने के कारण वह आधे रास्ते में ही थककर जंगल में विश्राम करने लगा। उस जंगल में अनेक प्रकार के वृक्ष थे। उन वृक्षों की शीतल छाया में उसे बड़ा ही सुख मिल रहा था। भूख के कारण उसके बदन में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह और आगे चल सके। अतः वह शोकाकुल होकर जंगल में बने तालाब में आत्महत्या करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा, किंतु वह मरने की हिम्मत न कर सका।
और वहीं पर तालाब से गीली मिट्टी निकाल कर एक बड़ा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग से लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसके पास शिव पूजा के लिए ना तो गंगा जल था, ना ही धतूरा, और ना ही दूध, और ना ही चंदन, और ना ही अक्षत। उसके पास पूजा की कोई भी सामग्री नहीं थी। तो वह अपने भाग्य को खोजते हुए भगवान शिव का स्मरण करने लगा तथा वह उस वन में मौजूद सभी वृक्षों से एक एक पत्ता तोड़कर तालाब में धोकर के शिवलिंग पर अर्पित करने लगा तथा भोलेनाथ से उन्हें स्वीकार करने का आग्रह करता है। अपने उस भक्ति पर प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे दर्शन दे दिया और उसे 10 प्रकार के पत्तों के अनुरूप 10 तरह के दुखों से मुक्त कर दिया। प्रिय भक्तजनों, जब माता पार्वती ने पूछा, प्रभु वह कौन से 10 पत्ते थे जिन्हें चढ़ाने मात्र से आपने उस भाग्यहीन ब्राह्मण के सभी कष्टों को दूर कर दिया, तब भोलेनाथ ने फिर कहा, हे पार्वती, पहले इस कथा का अंत तो होने दीजिए, तब इसका रहस्य मैं तुम्हें बताता हूँ। अब भोलेनाथ की कृपा से उस ब्राह्मण का शरीर फिर से हष्टपुष्ट और तंदुरुस्त हो गया। उसके चेहरे पर तेज टपकने लगा और उसका पूरा शरीर अलौकिक दिव्य से भर गया। भगवान भोलेनाथ की ऐसी महिमा देखकर वह गदगद हो गया तथा उसकी भूख प्यास भी मिट गई। वह बड़े ही प्रसन्न भाव से वहां से अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर आने के बाद उसने देखा कि जिस स्थान पर उसकी झोपड़ी थी उस स्थान पर एक बड़ा सा महल हो गया है। तब वह जान गया कि वह भगवान शिव की कृपा से ही हुआ है और उसकी पत्नी अब बड़ी ही रूपवान हो गई थी। उसके 7 पुत्र आज्ञाकारी और ज्ञानी हो गए थे। उसका पूरा जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। हर प्रकार के कलह कलेश दूर हो जाते हैं और इस प्रकार ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ साथ 7 पुत्रों को लेकर सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। आगे भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, आमतौर पर लोग शिव को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, शहद, फूल इत्यादि अर्पित करते हैं। ऐसा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अतिरिक्त भी एक ऐसी चीज है जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से उनके सभी तरह के दुख क्षण भर में दूर हो जाते हैं और इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ माना जाता है। तो हे पार्वती, ध्यान से सुनो, वह कौन से 10 पत्ते हैं। पहला पत्ता, अशोक का पत्ता। अशोक का पत्ता सुख का नाश करता है। साथ ही शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से कष्ट मिल रहा है या संतान सुख नहीं है तो उसकी कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा धन लाभ की कामना के लिए भी शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करना शुभ होता है। इतना ही नहीं, घर में अशोक का पेड़ लगाने से सुख, दुख और दरिद्रता का भी वास नहीं होता। ऐसा करने से व्यवसाय और रोजगार में बढ़ोतरी होती है। दूसरा है आम का पत्ता। अगर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो ऐसे भक्तों को शिवलिंग पर आम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। शिवलिंग पर आम के पत्ते अर्पित करने से दरिद्रता दूर होती है। साथ ही ऐसा करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तीसरा है भांग धतूरे के पत्ते। भगवान शिव को धतूरा और भांग अति प्रिय है। मान्यता है कि शिव जी को भांग और धतूरे के पत्ते अर्पित करने से शिव जी प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चौथा है अनार के पत्ते। किसी भी प्रकार का दुख, दर्द या कार्यों में रुकावट आ रही है या फिर परिवार में सुख शांति नहीं है तो शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करें ताकि अनार के रस से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें। इसके अलावा अनार की लकड़ी से किसी तरह का यंत्र बनाना शुभ होता है। घर की सीमा के बाहर अनार का पेड़ पूर्व दिशा में लगाना शुभ है। इसके अलावा परिवार में सुख शांति के लिए शिवलिंग पर अनार के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। पांचवा है बरगद के पत्ते। बरगद के पत्ते को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है। बरगद के पेड़ की छाल में विष्णु, ब्रह्मा और उनकी शाखाओं में शिव का वास होता है। यही वजह है कि बरगद के पेड़ को शिव का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बरगद के पत्ते भगवान शिव को अर्पित करने से दुर्घटना से रक्षा होती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं होता, किसी गंभीर रोग में आयु व संकट का भय कम हो जाता है। छठवां है बेल के पत्ते। बेल के पत्ते भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। बेल पत्र का त्रिकोण आता है, भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पति पत्नी जोड़ों में हर सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन में कभी कलह नहीं हो सकती।
परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और प्रेम बढ़ेगा। शिवलिंग पर 3 से लेकर 11 बेलपत्र चढ़ाना शुभ है। बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 7वां है शमी का पत्ता। शनि की महादशा 7.5 या ढैया चल रही है या कुंडली में शनि शुभ स्थिति में नहीं है तो उस शिवलिंग पर शनि का पत्ता जरूर अर्पित करें। शमी का पौधा पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, इससे कुंडली के कई दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा शमी का पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाने से रोग और कैंसर जैसे बीमारी से मुक्ति मिलती है। साथ ही विरोधी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, शत्रुओं से रक्षा होती है। 8वां है नीम के पत्ते। जो लोग लंबी बीमारी से पीड़ित हैं उनको रोग में आराम पाने के लिए शिवलिंग पर नीम के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। मंगलवार के दिन नीम के पेड़ में जल अर्पित करके चमेली के तेल का दीपक जलाने से अमंगल नहीं होता। 9वां है सफेद मदार के पुष्प। आक के पत्ते अगर जीवन में किसी से भी मनमुटाव हो या कलेश हो तो शिवलिंग पर सफेद मदार के पुष्प या आक के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। मान्यता है कि आक के पत्ते में भगवान गणेश का वास होता है। आक का पौधा अगर घर के सामने हो तो उसे शुभ फल देने वाला माना गया है। आक के पौधे से किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव व्यक्ति, घर या परिवार पर नहीं पड़ता। इसके अलावा आक का पुष्प शनिदेव को भी प्रिय है। कुंडली में अगर शनि दोष है तो आक के फूल से शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। और 10वां है पीपल का पत्ता। पीपल के पत्ते को भगवान शिव को अर्पित करने से बड़े कर्ज से मुक्ति मिलती है तथा जिन कन्याओं और पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। इसकी महिमा बड़ी ही अलौकिक है। तो इन 10 के 10 पत्तों को चित्रभानु नामक ब्राह्मण ने पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित किया। इसी कारण उसे क्षण में सब कुछ प्राप्त हो गया, उसके सभी दुखों का नाश हुआ। इसलिए जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर इन 10 पत्तों को अर्पित करता है या किसी भी एक पत्ते को भी अर्पित करता है तो उस पत्ते के गुण के अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।